बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान दुनिया में सबको लीड करेगा। ये बात जब हम कहते थे तो कोई मानता नहीं था, लेकिन ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त हर मज़लूम की आवाज़ है, हर उस ज़ालिम के ख़िलाफ़ जो जुल्म करता है। इसकी एक मिसाल, कल जब ककूल में पासिंग आउट परेड हुई तो उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल थे जिनके फ़ौजियों ने यहाँ पर तरबियत हासिल की। सबसे पहला नाम ही आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि मैंने मज़लूम और ज़ालिम की मिसाल क्यों दी है। सबसे पहला नाम है फ़लस्तीन का। जी हाँ, फ़लस्तीन के जो जवान हैं वो भी ककूल अकेडमी से तरबियत हासिल कर रहे हैं और वहाँ से पासिंग आउट उनकी हुई है। यानी ये बैच पहला बैच था जिसने तरबियत हासिल की। उसके बाद आप देख लें कतर जो हैं उनके फ़ौजी भी शामिल थे, इराक़, मिस्र, यमन। ये वसाम तमाम इलाके हैं मिडल ईस्ट के जिनकी अगर अब मैं जोग्राफिया की उसकी हदूद बताऊं तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान कैसे लीड कर रहा है दुनिया के इस खत्ते की, जिसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं, वहाँ की अफवाज की, क्योंकि वहाँ के जवान यहाँ पर तरबियत हासिल कर रहे हैं। और ये एक बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान के फ़ौज को हर वो मुल्क मानता है जो पिस रहा है, हर वो मुल्क मानता है, क्योंकि हमने भारत को ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त दी है। तो उसके बाद से हमारी कदर कीमत और हमारी ट्रेनिंग की दुनिया मोतरफ हो चली है। ये तो रहा मिडल ईस्ट, जिसमें हमने सऊदी अरब के साथ भी मुआहदा कर लिया है, दिफाई मुआहदा है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों जो हैं वो सामने आना है। लेकिन आपको मैंने जिस तरह से बताया कि फ़लस्तीन, कतर, इराक़, मिस्र, यमन जो है उसके फ़ौजी यहाँ पर ककूल में पासिंग आउट परेड में वो भी ग्रेजुएट हुए हैं, यहाँ से निकल कर गए हैं, तरबियत मुकम्मल की है। इसके बाद आ जाए हमारा अपना हमसाया दुश्मन। हमसाया मुल्क होता है लेकिन ये हमारा हमसाया दुश्मन है, भारत। इसके इर्द गिर्द जो मुल्क मौजूद हैं उनके फ़ौजी भी पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त बांग्लादेश है। जी हाँ, बांग्लादेश जो एक लंबे अरसे तक हमारे साथ गलत फहमियों का शिकार रहा, उसके लोग भी इस ट्रेनिंग के अंदर शामिल हैं। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, क्योंकि श्रीलंका जो है उसमें तामिल टाइगर्स और भारतीय जो फ़ौजी हैं उन्होंने वहाँ पर उद्यम मचाए रखा। और श्रीलंका को एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ पाकिस्तान फ़ोर्स का सहारा था जो कि उनको बचाने के लिए वहाँ पर गई और वहाँ पर मौजूद दहशतगर्दी का खात्मा किया। इसके बाद नेपाल है। नेपाल ने जिस तरह से भारत पर पाबंदियाँ आयद की हैं, उसके बाद उसकी नज़रें भी वाहिद इस्लामिक सुपर पावर यानी इस खत्ते की भी सुपर पावर पाकिस्तान की तरफ गई और नेपाल के फ़ौजी भी यहाँ पर तरबियत हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये मामला साउथ एशिया तक नहीं है, मिडल ईस्ट से साउथ एशिया और साउथ एशिया से अब आपको मैं बताऊँ, ये अभी साउथ एशिया में मालदीव भी एक मुल्क है जी, जो कि हमारा सार का नुमाइंदा भी था। मालदीव छोटे छोटे ज़ाहिर पर मुश्तमिल है। वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी ककूल में ही अपनी जो है ग्रेजुएशन मुकम्मल की, वहाँ के जवानों ने। इसके बाद आ जाएँ आप, अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो वहाँ पे माली है, नाइजीरिया है, वहाँ के फ़ौजी जवानों ने भी ककूल में ही तरबियत हासिल की है। तो यूँ अगर देखा जाए तो ग्लोबली पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के आर्मी के तरबियती अदारे जैसे ककूल है, ये दुनिया भर में नाम बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की वॉर डिफेंसिव स्ट्रेटजी जो है वो बेहतरीन रही है। पाकिस्तान ने हमेशा अपने दिफा में जो स्ट्रेटजी बनाई उसने भारत को नाको चने चबवाए, और पाकिस्तान की वार स्ट्रेटजी को अब दुनिया तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान के साजो सामान जो दिफाई साजो सामान है, जैसे जहाज़ हैं, टैंक हैं, तोपें हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, ड्रोन्स हैं, असला बरूद है यानी बम और मिसाइल्स हैं, वो तो बाहर जा ही रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान में तरबियत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के फ़ौजी जो हैं वो भी आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है एक ऐसे मुल्क के लिए जो इस्लामिक दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है। और ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान आर्मी ने लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद ये मुकाम हासिल किया है। हज़ारों हमारे जवान शहीद हुए मुख्तलिफ़ जंगों में, कभी कारगिल में, कभी 65 में, कभी 71 में, कभी अभी संदूर में जानें दी हैं लोगों ने। तब जाकर लोगों ने तस्लीम किया है कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान आर्मी इज़ द बेस्ट, और पाकिस्तान की आर्मी और इसकी ट्रेनिंग दुनिया में नंबर 1 है।
आप जहाँ पे भी कंपटीशन कराएं आर्मी के हवाले से, वहाँ पर आपको पाकिस्तानी नंबर 1 होते नज़र आते हैं। कभी निशानची हैं, कहीं मरीज़ हैं, जहाँ पर भी जाते हैं पाकिस्तानी अपना नाम वहाँ पर सर बुलंद करते हैं और पाकिस्तान का परचम लहराते हैं। अब भी पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ कर रहा है, क्योंकि वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है ना सिर्फ अपनी अफवाज की बेहतरीन ट्रेनिंग और तरबियत कर रहा है, बल्कि अपने तमाम दोस्त बरदर ममालिक की फ़ौजों की भी तरबियत और ट्रेनिंग कर रहा है, ताकि कोई मज़लूम जो है किसी ज़ालिम के हाथों पिसे ना। दुनिया भर में ताकत का रूल चलता है, ताकत माइट इज़ राइट वाला कानून है। जो ताकतवर है वो छोटे को या कमज़ोर को दबाता है, और पाकिस्तान हर ऐसे ज़ालिम का हाथ रोकने के लिए तमाम फ़ौजियों को तरबियत देता है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि करकूल से ग्रेजुएट होने वाले, करकूल से पासिंग आउट परेड में शामिल होने वाले इतने ममालिक के लोग मौजूद थे, इस तरबियत गाह में तरबियत हासिल कर रहे थे। और अभी मुझे किसी ने बताया कि ये पहली मरतबा नहीं है, पाकिस्तान में हमेशा से अस्करी तरबियत के हवाले से एक आला मुकाम रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आला मुकाम अब और भी आला हो गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान के जहाज़ भी बाहर जा रहे हैं, जो कि जंगी जहाज़ हैं, और लाज़मी बात है वो जाएंगे तो पायलट्स और इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस वो भी जाएंगे, पाकिस्तान के मिसाइल्स भी बाहर जाएंगे। तो पाकिस्तान की अस्करी ट्रेनिंग का फ़ायदा दुनिया के वो तमाम मुल्क जो किसी न किसी बड़े मुल्क के जुल्म का शिकार हैं, हासिल कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि मिडल ईस्ट में कौन कौन से हैं: फ़लस्तीन, कतर, इराक, मिस्र और यमन। जबकि आपके अपने साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और अफ्रीका से माली और नाइजीरिया जैसे ममालिक हैं। वो तमाम ममालिक हैं जहाँ पर फ़ौजों को बहुत ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि वो अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। ज़्यादातर ममालिक तो वो हैं जिसमें दुश्मन जो है उनका हमसाया है। आपके सामने है कि भारत जो कि दुश्मन नंबर 1 है हमारा, उसका पाला दुनिया की नंबर 1 अस्करी कुव्वत से है, जिसका नाम पाकिस्तान है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।